दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्हें याद करके चले जाना ग्रुप डी के लिए। लगभग एक दो क्वेश्चन इसमें फंस जाएगा, ज़्यादा भी फंस जाएगा, लगभग 5 के आसपास फंसे जाते हैं। ठीक है, ग्रुप डी लोको पायलट टेक्नीशियन इनमें तो जरूर आ जाता है। ठीक है, याद कर लेना इन्हें। ये रेखीय गति से है, लाइनर मोशन से। ठीक है, इन्हें भी अच्छी तरह याद कर लेना, चाहे अपनी कॉपी पर नोट करके रख लियो इन्हें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना इन्हें। लोको पायलट ग्रुप डी और अपना टेक्नीशियन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रक्षेप गति के लिए है, जिसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं ना, उसके लिए एच मैक्सिमम होता है, मतलब अधिकतम ऊंचाई। ठीक है, आर होता है परास, और टी होता है इसमें उड़न काल। ठीक, जो छोटा टी है ना, छोटा टी बराबर बड़ा टी बटे दो, मतलब इसमें होता है छोटा टी का मतलब हुआ अर्ध उड़न काल, मतलब आधे में जाता है ना जैसे ऊपर। ठीक है, इन्हें अच्छी तरह याद कर लेना। कार्य शक्ति ऊर्जा, वर्क पावर एनर्जी के फॉर्मूला है ये, बहुत अच्छा है। 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक है, डब्ल्यू बराबर एफ एस कोस थीटा, जहाँ अगर थीटा का मान दिया हुआ है तो ठीक है, वरना एफ एस लिख देते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ एस। और एफ बराबर एम ए। ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन। इसमें गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, के बराबर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। या हम इसे p²/2 mv लिख सकते हैं। स्थितिक ऊर्जा, मतलब स्थितिक ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है, जो mgh होता है। m द्रव्यमान, g गुरुत्वाकर्षण, h हाइट। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग, p बराबर mv। m द्रव्यमान, v वेग। ठीक है, शक्ति का फॉर्मूला आता है कार्य बटे समय, मतलब p बराबर w/t। p बराबर एफ एस कोस थीटा बटे t, मतलब अगर हमें थीटा का मान दिया हुआ है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। 1 हॉर्स पावर में 740 वाट होते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पे अभी लास्ट ईयर लगभग 2024 वाले एग्ज़ाम में से 2 क्वेश्चन फंसे थे। अच्छी तरह याद कर लेना इन्हें। ये फॉर्मूला लगभग 2 नंबर का है, 100% आएगा इसमें। यह विकेंद्रीय त्वरण का फॉर्मूला है, बहुत अच्छा है, जिसमें कि ए बराबर v²/r। अभिकेंद्र बल एफ बराबर mv²/r। वी इसमें होता है वृत्त पथ की गति। ठीक है, ओ सॉरी, आर होता है वृत्त पथ की गति, और वी होता है रेखीय वेग। अभिकेंद्रीय बल होता है mv²/r। इसमें एक क्वेश्चन बर्नौली की प्रमेय से भी आ जाता है। बर्नौली का सिद्धांत कहते हैं जिसे p+1/2 ρv² प्लस ρgh बराबर कांस्टेंट। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबल कभी आ जाता है, प्रतिबल बटे विकृति। अच्छी तरह देख लेना, नोटिस कर लेना इन्हें। एक क्वेश्चन यहाँ तरंग से भी आ जाता है। आवर्ती बराबर 1/2 आवर्तकाल, ओ सॉरी 1/2 आवर्तकाल, n बराबर 1/t। क्वेश्चन सरल लोलक से आ जाता है। t बराबर 2π√L/g। ठीक है, सरल लोलक से इस फॉर्मूले बेस पे ही आएगा। बस इसमें फॉर्मूले में जो यूनिट दी हुई है वे रखने की ज़रूरत होती है, बस और कुछ नहीं। डायरेक्ट यूनिट रखो, आंसर लिखर का। एक जो क्वेश्चन आ जाता है, ये मेक संख्या पर भी आ जाता है। ये बहुत अच्छा है। मेक संख्या बराबर वायुयान की चाल बटे ध्वनि की चाल। ठीक है, अच्छी तरह याद कर लेना इसे। ये हीट का फॉर्मूला है। ठीक है, इसे अच्छी तरह याद कर लेना। ये चेंज करने के लिए आ जाता है, जैसे सी का मान दे देगा, एफ का मान पूछ लेगा। ठीक है, या के का मान दे देगा, आर का मान पूछ लेगा।
सी का मान दे देगा, आर का मान पूछ लेगा, ऐसे करके आ जाता है इसका। उसी तरह याद कर लेने से। ये दर्पण का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। और लेंस का फॉर्मूला थोड़ा अलग होता है, इसमें माइनस आ जाता है बीच में, बस 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ठीक है। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है। मतलब फोकस दूरी वक्रता की त्रिज्या की आधी होती है। आवर्धन क्षमता जो होती है ना किसी भी लेंस की, वो v/u होती है माइनस में। ओम के नियम पे एक क्वेश्चन आ जाता है जरूर, v बराबर आई आर बेस पे, r बराबर v/i। चालकता भी आ जाता है, k बराबर 1/r। ठीक है। k बराबर क्या होता है, कंडक्टेंस। मतलब इसमें k इसका जैसे हो जाता है ना, ठीक है, कांस्टेंट टाइप हो जाता है, वो होता है k। तो इसमें जो रेसिस्टेंस होता है, चालकता रेसिस्टेंस की व्युत्क्रमानुपाती होता है। एक हमारा ये फॉर्मूला है, r बराबर ρl/a। मतलब अगर हमारा लंबाई बढ़ेगी तो किसी चालक की अगर लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा। ठीक है। और अगर किसी चालक का एक क्षेत्रफल घटेगा, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मतलब उल्टा होता है, अगर एरिया घटा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया बढ़े तो रेजिस्टेंस घटेगा। ठीक है। r बराबर ρl/a।